सस्ती मस्ती समर फ्रेगरेंसेस, वो भी लोकल हाउसेस से आज की वीडियो में। हेलो गाइस, आज की वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि आज जो मैं आपको फ्रेगरेंसेस बताऊँगा, एक तो वो आपको ज़्यादा महंगी नहीं मिलेंगी क्योंकि ये सारे की सारी लोकल हाउसेस से हैं, और नंबर दो ये कि इन सब फ्रेगरेंसेस की खुशबू, परफॉर्मेंस, प्रोजेक्शन, ये सब कुछ टॉप नॉच है। और काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग के बाद मुझे ये इतनी पसंद आई तो मैंने इनकी फुल बॉटल्स परचेज़ की। एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि मैंने जाहिर है कि पाकिस्तान के सारे हाउसेस ट्राई नहीं किए, सो ये मेरा लिमिटेड सा एक्सपीरियंस है। जिन हाउसेस को मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है वही इस लिस्ट में है। इनमें ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे हाउसेस हों। अगर आपकी पसंद का कोई हाउस रह जाए तो आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद 2 ऑनरेबल मेंशंस, और ये दोनों परफ्यूम्स ऑनरेबल मेंशंस में इसलिए हैं क्योंकि मुझे इनकी अवेलेबिलिटी कंफर्म नहीं है। ये फर्स्ट ऑनरेबल मेंशन है, इसका नाम है टेल्स ऑफ येस्टरईयर्स बाय गाया परफ्यूम्स। ये परफ्यूम जो है ये एक टाइम मशीन की तरह काम करता है। ये आपको 80s की दिहाई में ले जाएगा। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बार्बर शॉप परफ्यूम है जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत डीप है। इसका रिव्यू जो है वो मैंने अपने चैनल पे किया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। टेल्स ऑफ येस्टरईयर बाय गाया। दूसरा परफ्यूम है सनसेट इन फीजी। ये भी गाया परफ्यूम्स की तरफ से है और इसमें बहुत ही खूबसूरत फ्लोरल खिलता हुआ आपको जैस्मिन का नोट महसूस होता है। ये बहुत ही प्यारी सेंट है। ये दो तो हो गई ऑनरेबल मेंशंस। अब हम लिस्ट स्टार्ट करते हैं। नंबर 12 पे जो परफ्यूम आता है उसका नाम है रेन ऑन मी, और ये मेहदी परफ्यूम की तरफ से आता है। ये उनका पेट्रिकोर नोट पे एक टेक है और इसमें बहुत डस्टी सी और जैसे फ्रेश बारिश की मिट्टी पे खुशबू होती है वैसा परफ्यूम है ये, और मुझे ये काफ़ी पसंद है। लेकिन इसमें एक डस्टी सी वाइब है जो कि इसे थोड़ा सा डेयरिंग कर देती है, तो ये शायद मैस प्लीजिंग ना हो। नंबर 11 पे है नियोई परफ्यूम्स का पैसिफिक चिल। आपको नाम से ही आइडिया हो गया होगा कि ये लुई विटॉन के पैसिफिक चिल का क्लोन है, और मेरी नज़र में ये एक बहुत अच्छा क्लोन है। इसमें कोई भी हार्श और सिंथेटिक वाइब नहीं है, बहुत स्मूथ है, और जब आप इसे स्प्रे करते हैं तो आपको ऐसा ही लगता है जैसे आप बहुत फ्रेश जूसी सिट्रसी सा मोहितो पी रहे होते हैं। नंबर 10 पे है रवाहा परफ्यूम्स का गोल्डन फ्लूइड प्रीवे। ये टेडी हर्मेस का क्लोन है, और जैसे टेडी हर्मेस की बड़ी तीखी सी फ्रेश सी सेंट है वैसी ही इसकी सेंट है। ये हवा में बहुत खूबसूरत लगती है। आपको अप क्लोज अगर आप इसे ऐसे करके सूंघेंगे तो शायद थोड़ी तेज लगे, लेकिन हवा में ये बहुत खूबसूरत लगती है। नंबर 9 पे है रवाहा का ही ग्रैंड एलेक्जेंडर। ये परफ्यूम जो है ये रोजा का जो ओलिगार्च आता है और आजकल इsola ब्लू के नाम से आ रहा है, ये उसका क्लोन है। और ओवरऑल इसकी और टेडी हर्मेस की वाइब हवा में काफ़ी ज़्यादा आपस में मैच करती है, लेकिन ये उससे ज़्यादा स्मूथ और अप क्लास परफ्यूम है। नंबर 8 पे है मेहदी परफ्यूम्स का इलायची। ये परफ्यूम वही काम करता है जो इस पे लिखा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत ग्रीन इलायची की सेंट, लेकिन स्पाइसी और स्पाइसेस वाली इलायची नहीं। ये वैसी इलायची है जैसे गर्मियों में आप इलायची का शरबत पी रहे हो और उससे जो रिफ़्रेशिंग सा और दिमाग को ठंडा करने वाला एहसास होता है वही इस परफ्यूम में होता है। इलायची बाय मेहदी परफ्यूम्स। नंबर 7 पे है पॉयनियर फ्रेगरेंसेस का सुल्तान ऑफ ऊद। ये और मॉन जेन नवाब ऑफ ऊद का क्लोन है, और उसी की तरह ये बहुत ही खिलती हुई खूबसूरत सी सेंट है, बड़े हैवी वुडी न्यूआंसेस के साथ। ऊद का नामो निशान भी इसमें नहीं है, और ओरिजिनल में भी ऊद यूज़ नहीं हुआ, और ऊद को ये शायद वुडी नोट्स को ऊद कहना चाह रहे हैं। खैर, ये बहुत खूबसूरत सिट्रसी एरोमेटिक वुडी सेंट है। नंबर 6 पे है डी डिलार्ड परफ्यूम्स का फॉलन लीव्स। ये बहुत ही प्यारी ग्रीन सॉर्ट ऑफ वुडी सिट्रसी, काफ़ी हद तक हाचीवात से मिलती है ये सेंट, और इसका कंप्लीट रिव्यू मेरे चैनल पे पड़ा है। इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़बरदस्त है, तो आप इसका रिव्यू मेरे चैनल पे देख सकते हैं। नंबर 5 पे जो परफ्यूम है वो इजीली नंबर 1 पे भी हो सकता था, लेकिन उसके साथ इशू ये है कि हर नोज़ उसकी खूबसूरती को और उसकी कम्प्लेक्सिटी को अप्रिशिएट नहीं कर सकती। ये एक ग्रीन फुजेर सेंट है, और मुझे पर्सनली ये इतना पसंद है कि मैं इसकी 4 बॉटल्स बाय कर चुका हूँ अभी तक, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको भी पसंद आए। ये इंतहाई वेल डन क्लोन है, और अगर आपको ओल्ड स्कूल सेंट्स पसंद हैं तो ये परफ्यूम आपके लिए ट्रीट है। इसका नाम है एमरल्ड फ्लोरिस्टा, और ये बल्सामिको फ्रेगरेंसेस की तरफ से आता है। ये मूज इल्यूमिने का क्लोन है, और ये बहुत ही अच्छा क्लोन है।
मतलब इसमें और ओरिजिनल में शायद ही कोई डिफरेंस हो। फर्स्ट स्प्रे में ही आपको बहुत सिट्रसी, वुडी, मोसी, ग्रीन सेंट आती है और ये एक खूबसूरत फुजेर है। नंबर 4 पे है नियोई का स्विम। ये लुई विटॉन के आफ्टरनून स्विम का क्लोन है और ये उसी की तरह बहुत अपलिफ्टिंग, ज़बरदस्त फ्रेश सेंट है और बहुत स्मूथ भी है। इसमें से भी सिंथेटिक वाइब्स नहीं आती। अब ये जो टॉप 3 परफ्यूम्स है ना, ये मेरे लिए एक्स्ट्रा स्पेशल है। नंबर 3 पे गाया परफ्यूम्स का स्किन ऑफ द सी। ये इंतहाई प्यारी एक्वाटिक सेंट है, इंतहाई रियलिस्टिक। आपको ऐसा लगता है कि आप जैसे समुंदर के किनारे पे खड़े हैं और ये एक बहुत अच्छी रिलीज़ है गाया परफ्यूम्स की तरफ से। इसकी परफॉर्मेंस, प्रोजेक्शन, हर चीज़ टॉप नॉच है और मुझे पर्सनली ये लगता है कि इस परफ्यूम के यूज़ करने के बाद आप बल्गारी एक्वा वगैरह को भूल जाएंगे। नंबर 2 जो है हमारा, वो एक टाई है और ये दोनों परफ्यूम्स जो हैं ये 2 डिफरेंट हाउसेस के हैं, लेकिन दोनों सेम ही परफ्यूम को क्लोन कर रहे हैं। और ये वो सेंट है जिस पे मुझे लोगों ने रोक के पूछा है कि यार आपने कौन सी सेंट लगाई हुई है, हमें उसका नाम बताएं। रवाहा का चिक मैग्नेट और पायनियर फ्रेग्रेंसेस का टाइकोन टच, ये दोनों ऑफिस फॉर मैन को क्लोन कर रहे हैं। और ऑफिस फॉर मैन का तो आपको पता ही है, इंतहाई मैस प्लेजिंग, इंतहाई सिट्रसी, फ्रेश, अवेंटस विद सवाज, इस तरह की टाइप की सेंट है। और आप सोचेंगे ये कितनी मैस प्लेजिंग होगी। और ऑफिस फॉर मैन का जो ओरिजिनल विंटेज फर्स्ट फॉर्मुलेशन थी, मैंने वो भी ट्राई की हुई है और यकीन करें कि ये दोनों उस सेंट के क्लोनिंग का हक अदा कर रही हैं। नंबर 1 पे फिर से एक टाई है 3 परफ्यूम्स का और यही तीनों परफ्यूम भी एक ही परफ्यूम को क्लोन कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों में अपनी अपनी जगह कुछ डिफरेंसेस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये तीनों परफ्यूम्स ही लुई विटॉन के इमेजिनेशन को क्लोन कर रहे हैं और इमेजिनेशन ओवरऑल इज़ वन ऑफ द बेस्ट समर सेंट्स यू कैन वेयर। उसके सिट्रसी और सोपी न्यूआंसेस प्लस जो उसकी स्मूथनेस है वो उसे बेस्ट समर सेंट बना देती है। लुई विटॉन का इमेजिनेशन इजीली मेरे टॉप 3 समर सेंट्स में आता है। तीसरे नंबर पे जो इमेजिनेशन का क्लोन है वो है पायनियर फ्रेग्रेंसेस का फैसिनेशन। ये एग्जैक्ट 1-on-1 इमेजिनेशन का क्लोन नहीं है, इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एम्ब्रॉक्सिन का यूज़ ज़्यादा किया गया है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा सॉल्टी हो जाता है, लेकिन एम्ब्रॉक्सिन यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि ये स्किन से पुश ज़्यादा करता है। सेकंड नंबर पे डिवाइन इन पेरिस का इमेजिनेशन। ये प्रेजेंटेशन में भी लुई विटॉन की असली बॉटल के इंतहाई करीब है। परफॉर्मेंस, प्रोजेक्शन, हर चीज़ इसकी बीस्टली है और इंतहाई वेल डन क्लोन है, ऑलमोस्ट सेम। तकरीबन ये वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पे इमेजिनेशन है। फर्स्ट नंबर पे मेरे लिए नियोई का फैंटेसी है और ये लुई विटॉन इमेजिनेशन का ऐसा क्लोन है कि जिसमें कोई भी ट्विकिंग नहीं की गई। ये यकीनन उसका 1-on-1 क्लोन है और ट्रस्ट मी, इसे अगर कोई भी लुई विटॉन की बोतल में डाल के बेच देना तो कोई पकड़ नहीं सकता कि ये इमेजिनेशन नहीं है। असली इमेजिनेशन की तरह ही ये बहुत ही स्मूथ, बहुत ही प्यारा, अपलिफ्टिंग, काम करने वाली सेंट है। अच्छा, इसका सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाकी 2 के मुकाबले में इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम है, लेकिन ये स्पॉट ऑन इमेजिनेशन का क्लोन है। तो ये थी आज की वीडियो, इसे कंक्लूड करते हैं और हमेशा की तरह मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि सेंट्स को हमेशा सैंपल किया करें। इन परफ्यूम्स को भी पहले सैंपल करें अगर हो सके तो, उसके बाद फुल बॉटल के साथ कमिट करें। और सेकेंडली ये कि मैं आपको एक दफ़ा फिर से बता रहा हूँ कि मैंने पाकिस्तान के जितने भी क्लोन हाउसेज हैं सबके सब ट्राई नहीं किए। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहा हूँ जो मैं ट्राई कर चुका हूँ। सो गाइज, दिस इज़ इट। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।